गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आप सबको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन इस कहानी को अंत तक देखिएगा। बीच में भागिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलते हैं कहानी पे। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमण और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और उसका दूसरा मित्र और रमण अपने काम को भले ही धीमे गति से करता था, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत न हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमण हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। रिटन बाय एस त्रिपाठी, मेरे द्वारा ये लिखा गया है। एक बार रमण और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। तेज लिखा गया है लेकिन तेज होगा। तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्त में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर दौड़ने के बाद रमण रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रमण को रुका देखकर दिनेश ने रमण से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? रमण ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं। मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है। मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रमण कुछ देर बाद अपने जूते से कंकड़ निकालकर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूते में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी देर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश ज़मीन पर लेट गया। अब रमण कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमण को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमण वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमण अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाइयाँ लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातों सिखाती हैं। एक कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे रमण ने अपने जूते से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, या कोई भी समस्या हो, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूते में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वह बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसी सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये है कि हमें सिर्फ सफलता की ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हम अपनी सफलता के लिए तभी
पहलुओं में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जिताने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य ना बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला ही होगा। अगर मिला होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे कहानी आपको मिलते रहेगा।